गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग 7वीं कक्षा के विषय हिंदी को पढ़ेंगे, जिसमें आज का शीर्षक है खुशबू रचते हैं हाथ, जिसके कवि का नाम है अरुण कमल। ये हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 4 में वर्णित है। इस पाठ में उन गरीब बच्चों के बारे में कहा गया है, उन अनाथ बच्चों के बारे में कहा गया है जो गलियों, नुक्कड़ों और गंदे जगहों पर रहने के लिए मजबूर होते हैं, जो दुकानों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में, होटलों में अपना बचपन बिता देते हैं। शिक्षा से उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं रहता है। आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि उनके हाथ क्या करामात दिखाते हैं। हम सबसे पहले विषय वस्तु पर आते हैं। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बीच, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यही इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं तरह तरह की अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच, दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इस कविता में अरुण कमल ने बच्चों की बहुत ही मार्मिक दशा का वर्णन किया है। उन्होंने इस पाठ के जरिए ये बताया है कि जिन गंदी गलियों में हम जाने से कतराते हैं, वहीं पर सुगंधित अगरबत्तियों का निर्माण उन छोटे छोटे हाथों से किया जाता है। आइए हम इस पाठ पर चलते हैं। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कई गलियों के बीच, काफी गलियां बिताने के बाद और कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बीच, जहां गंदगियों का अंबार लगा रहता है, वहां पर बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, जहां पर नाक रखते नहीं बनता है, इतनी गंदगी वहां पर रहती है, उस टोले के बीच खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे के हाथों में वो कला होती है, उन अगरबत्तियों का निर्माण उनके द्वारा किया जाता है, जिनसे खुशबू महकती है। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ। उभरी नसें, उनकी नसें इस प्रकार से उभरी हुई हैं, वो दिखाई देती हैं। उनके शरीर पर त्वचा नाम की चीज लुप्त प्राय होती चली जा रही है। खाने पीने के अभाव के चलते उनकी नसें उभरी हुई हैं। और घिसे नाखूनों वाले हाथ, काम करते करते उनके नाखून घिस चुके हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। जिस प्रकार पीपल के पत्ते काफी कोमल होते हैं, ठीक वैसे ही उन बच्चों के कोमल हाथ। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, जूही की सुगंध की भांति उनके हाथ अभी सुगंधित महसूस होने चाहिए थे, लेकिन गंदे कटे पिटे हाथ, हाथ उनके गंदे हैं, कटे पिटे हैं जगह जगह पर काम करने से, और जख्म से फटे हुए हाथ, और काम करते करते उनके हाथों में जख्म हो गए हैं, फफोले पड़ गए हैं। वैसे हाथ खुशबू रचते हैं हाथ। उन हाथों की में खुशबू की महत्ता को बताया गया है। अब हम विशेष टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर यही इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। जिस गली में हम जाने के से कतराते हैं, जिस गली में काफी दुर्गंध है, जिसके चलते हमारे नाक फटते चले जाते हैं, उन गलियों में ही बनती हैं खुशबूदार अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं तरह तरह की अगरबत्तियां, जिन्हें हम गंदा कहते हैं। जिस मोहल्ले को गंदा कहते हैं, वहीं पर तरह तरह की सुगंधित अगरबत्तियों का निर्माण होता है। दुनिया की सारी गंदगी के बीच, दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। जहाँ दुनिया भर की गंदगी है, वहीं पर अगरबत्तियों का निर्माण होता है, जो तरह तरह की, गुलाब की, केवड़ा की, तरह के अलग अलग तरह की सुगंध की अगरबत्तियों का निर्माण वहां पर बच्चे करते रहते हैं। और इसलिए फिर कहा गया है खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ।
बस ये हमारी आज की कविता थी, जिसके माध्यम से हम उन बच्चों के लिए एक संदेश देना चाहते हैं कि वो बच्चे जो कि पढ़ाई से पूरी तरह से वंचित हैं, बचपन से अपने वंचित हैं, अगर हमारी कोशिश रहे तो हमारा सहयोग उनको मिल सके तो हम उनको सहयोग प्रदान करें, उनको अपनी पुरानी किताबों को, अपनी पुरानी वस्तुओं को भी उनको दे करके उनके बचपन को लौटाने का एक छोटा सा प्रयास कर सकें। आज की कविता यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।